तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑडिट सब्जेक्ट के पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर का एनालिसिस। कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, कौन से चैप्टर पर बार बार पूछे जा रहे क्वेश्चंस, कौन से ऐसे की सीरीज टेस्ट होती ही है एग्जाम में, आपको एग्जाम में मिलेगी ही। क्वेश्चन नंबर 1 में कौन से चैप्टर्स बार बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। ईच थिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो बिकॉज सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट ना सिर्फ ऑडिट सब्जेक्ट के लिए ही हुई थी। तो अगर ये पेपर एनालिसिस की जो मेरी सीरीज है उसके कमेंट सेक्शन में आप जाओगे ना तो एक ही क्वेश्चन आपको बार बार दिखेगा कि यार दीदी प्लीज़ ऑडिट का शेयर कर दीजिए। यार मैं चाहती हूँ कि आपके साथ जल्दी जल्दी सारे वीडियोस शेयर करूँ, बट क्या है ना, एनालिसिस में बहुत टाइम लग रहा है, पूरा दिन चला जाता है देखने के लिए कि यार कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है, कौन सा ऐसे लग रहा है, कितने मार्क्स का है, उसकी एक्सेल शीट प्रिपेयर करना, इस थिंग बहुत टाइम ले रही है। तो थोड़े से डिले हो रहे हैं वीडियो, बट आपके लाइक्स और कमेंट मुझे बार बार मोटिवेट करते हैं कि यार जल्दी से वीडियो बना दूँ और डाल दूँ। लेकिन हाँ यार, जो मेरा लास्ट वीडियो था ना, जो एसएम के ऊपर मैंने एनालिसिस डाला था, उस पर कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अराउंड 600 के आसपास है। तो एटलीस्ट यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ट्राई करो कि यार ज़्यादा नहीं 1000 या 1500 के आसपास वीडियोस के व्यू चले जाए, बिकॉज यार बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। मैं अदर वीडियोस में नहीं कहती हूँ बिकॉज वो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते, लेकिन ये जो पर्टिकुलर वीडियोस है ना बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। कंटेंट जो तैयार करने में ना टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो प्लीज़ लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। हाँ, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं कह दूँ कि मैं कहीं पर भी आपको सेलेक्टिव स्टडी करने के लिए प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैं जस्ट एक एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि यार ये चैप्टर से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से बार बार पूछे जाते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन उन पर देना। बाकी आपको 100% कोर्स कवर करके जाना है। हमारे इंस्टीट्यूट का कुछ भी भरोसा नहीं है यार, वो कहीं से भी पेपर में क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको 100% कवर करके जाना है। बट ये एनालिसिस ना आपको हेल्प करेगा यार क्या चीज़ें बार बार पूछी जा रही है उस पर एक्स्ट्रा अटेंशन देने के लिए। इससे पहले मैं जो सीरीज़ लेकर आई थी जेन 25 स्टूडेंट्स के लिए कि यार आईसीएआई ने वेबिनार कंडक्ट कराए थे उस वक्त कि यार स्टूडेंट की कॉपीज़ को देखकर उसने चीज़ें बताई थी कि यार स्टूडेंट ये गलती बार बार मिस्टेक करते हैं, या फिर इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करते हैं आंसर, या फिर ये टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है लेकिन स्टूडेंट इसको अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं जाते। तो वो सारी एनालिसिस करके उन्होंने वेबिनार लगाए, अराउंड 2-2 घंटे वो वेबिनार थे। तो मैंने 4-5 मिनट के वीडियो में पूरे वेबिनार की समरी शेयर की थी। तो वो वेबिनार ना अभी आपके लिए भी रेलिवेंट है। तो अपना कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले ना एक बार उस वेबिनार को देख लेना कि यार मुझे ये गलती अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं करनी है, इन पॉइंट्स पे मुझे एक्स्ट्रा अटेंशन देना है। इस तरीके का प्रेजेंटेशन आईसीएआई अपने पेपर में चाहता है। तो उस सीरीज का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक बार ना जाकर जरूर देखना, आपको रियली हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट अवेटेड वीडियो। देखो अगेन मैंने यहाँ पर 3 अटेम्प्ट के पेपर लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा दीदी आरटीपी और एमटीपी को भी इंक्लूड करो, तो बहुत ज़्यादा लंबा वो एनालिसिस हो जाएगा, उसका कोई कंक्लूजन अपन नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मैंने 3 पेपर ही लिए ताकि जो पेपर में पूछा जा रहा है ना हम उसी पर फोकस कर पाएँ। तो देखो जेन 25, सितंबर 24 और मई 24। फर्स्ट थिंग जो तुम्हें नोटिस करनी है यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपके सितंबर 24 और मई 24 दोनों ही अटेम्प्ट में जो सब पार्ट पूछे जा रहे थे ना, 4-4 सब पार्ट पूछे जा रहे थे। ए बी सी डी ट्रेंड क्या था, क्या पहले ए और बी 4-4 मार्क के पूछे जाएंगे, सी और डी कितने 3-3 मार्क के पूछे जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन आ रहे थे, सब पार्ट आपके आ रहे थे। लेकिन जेन 25 में ना ये ट्रेंड टूटा। अगर जेन 25 का पेपर देखो ना, तो देखो आप यहाँ पर आपका ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा और सी पार्ट होगा। ए पार्ट और बी पार्ट आपके 5 मार्क्स के होंगे और सी पार्ट ना आपके 4 मार्क्स का होगा। यानी क्या हुआ है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले 3-3 मार्क्स से क्वेश्चन भी पूछे जाए थे, यानी ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को भी उठा के उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करा था क्योंकि 3 मार्क का ही था ना। लेकिन अब 5 मार्क के 4 मार्क के क्वेश्चन आ गए, तो हाँ हो सकता है बड़े बड़े टॉपिक्स को अब ये टारगेट करेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इस एनालिसिस से आपको क्या देखने को मिल रही है, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, नॉर्मली यहाँ पर ना स्टार्टिंग के चैप्टर्स पूछे जाते हैं। लाइक आपका चैप्टर नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या फिर 7 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, या फिर 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। यानी जो स्टार्टिंग के आप देखोगे ना 1 to 8 चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वही आप अगर नीचे आते हो ना क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके 9th चैप्टर से पूछ रहे हैं, 8th चैप्टर से पूछ रहे हैं, 11th चैप्टर से पूछ रहे हैं।
यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 का एक क्वेश्चन आया था, बाकी सभी में आप देख लो सितंबर में या फिर आपके मई 24 में, यहाँ पर लास्ट के जो चैप्टर्स होते हैं ना आपके 8, 9, 10, 11 वहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ माइंड में लेके चलना कि आपको स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है ना बहुत अच्छे से करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट जो आपके चैप्टर नंबर 2 और 3 है ना, इसमें तो यार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जो क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे गए पिछले अटेम्प्ट्स में उन पर थोड़ा और एक्स्ट्रा अटेंशन दे देना। चैप्टर नंबर 1 पर फिक्स एक क्वेश्चन आता ही है। यहाँ पर देखो चैप्टर नंबर 1 कहाँ गया यार, क्वेश्चन 2A में चैप्टर नंबर 1 पूछा है। यहाँ पे अगेन आपके सितंबर 24 में 1C में क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर आपके मई 24 में। तो चैप्टर नंबर 1 से फिक्स है आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। चैप्टर नंबर 2 से फिक्स से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। देखो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 का ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान, यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 1A में, स्पेशली ये क्वेश्चन नंबर 1 में डालता है। तो 2-3 चैप्टर तो बहुत अच्छे से आपको करके जाने। एंड देखो Jan 25 में सेकंड कहाँ पे पूछा है, चैप्टर नंबर 2 ये रहा, ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम। नॉर्मली स्ट्रेटेजी पे पूछ लेंगे, प्लानिंग पे पूछ लेंगे या प्रोग्राम पे पूछ लेंगे। 2 क्वेश्चन आपको आपके अटेम्प्ट में चैप्टर नंबर 2 से मिलने ही हैं। यहाँ पर देखो आप सितंबर 24 में आओ, ये देखो यहाँ पर आपको 4A पर ऑडिट स्ट्रेटेजी के ऊपर क्वेश्चन है, अगेन ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन है। तो फिक्स है यार, इस पर तो क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलने ही है। उसी तरीके से अगर आप मई 24 में देखोगे तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो फर्स्ट 1A में, नॉर्मली 1A में कि चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन पूछा जाता है ऑडिट प्रोग्राम और यहाँ पर ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो आप चैप्टर नंबर 2 और 3 को स्किप करने का सोच भी नहीं सकते हो, इसको बहुत अच्छे से करना है। हाँ, इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना कि पूछा क्या और आंसर क्या देना, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन और आंसर में कंफ्यूज हो सकते हो। देखो अब नेक्स्ट थिंग क्या नोट करने वाली है ना, कि आपके जो 700 की सीरीज है ना उसके ऊपर फिक्स एक क्वेश्चन आना ही है। 700, 705, ये जितने भी आपके ऐसे हैं ना ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर फिक्स है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3C में पूछा है, कहाँ पर आपके ऐसे 705 पर। उसी तरह आपके सितंबर 24 में ऐसे 700 के ऊपर क्वेश्चन आया है कि यार आप अनमोडिफाइड ओपिनियन जब इशू करते हो तो कौन सी लैंग्वेज आप लिखते हो, तो वो लैंग्वेज आपको लिखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो आप मई 24 में यहाँ पर ऐसे 705 में लिमिटेशन ऑन ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन आया है। यानी 700 की सीरीज आपको बहुत अच्छे से करनी है। नेक्स्ट 500 की सीरीज पे जो पीछे के ऐसे है ना 560, 570, 580 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये देखो ये 570 के ऊपर Jan 25 में क्वेश्चन आया है, 560 के ऊपर सितंबर 24 पे क्वेश्चन आया और 580 के ऊपर आपके मई 24 में क्वेश्चन आया। तो ये जो पीछे के जो आपके ऐसे है ना 500 की सीरीज के, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत अच्छे से करके जाने। नेक्स्ट ये आपके चैप्टर 11 में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना वो बहुत अच्छे से करने हैं, पूछे जा रहे हैं यार बार बार। देखो 6C में पूछा है फंडामेंटल प्रिंसिपल, अगेन यहाँ पर आपके 5C मई 24 में पूछा है फंडामेंटल प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट ये जो आपका ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़ है ना वो भी आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि हर अटेम्प्ट में उसके ऊपर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये भी ना सब पार्ट में दे रहा है कि यार एक सब पार्ट में दे दिया, दूसरे सब पार्ट में दे दिया। देखो यहाँ पे 5C में पूछा है 4 मार्क्स के लिए और 6A में पूछा है 5 मार्क्स के लिए। अगेन आप सितंबर 24 में देखो यहाँ पर चैप्टर 9 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, देन लास्ट चैप्टर 9 के ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। यहाँ पर आपके 4 मार्क का क्वेश्चन आया। नेक्स्ट आपके चैप्टर 9 के ऊपर लीज एग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया 3 मार्क का, तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से करके जानी है। नेक्स्ट देखो आपके जो चैप्टर 5 ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको याद होगा आपके स्टडी मटेरियल में, ऐसे स्टडी मटेरियल में एक टेबल टाइप है जिस इन्वेंट्री हो गया, पीपीई हो गया, इन सब के ऊपर ऑडिट कैसे करनी है, वैल्यूएशन के टाइम कौन से रूल लगेंगे, ये सारी चीज़ें दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, उस टेबल को अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि बार बार उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। देखो यहाँ पर आपके पीपीई के ऊपर क्वेश्चन आया है, वहीं से आपके मई 24 में भी पीपीई के ऊपर क्वेश्चन आया है कि यार कॉस्ट कौन सी इंक्लूड नहीं होगी पीपीई में, और यहाँ पर आया था कि कॉस्ट कौन सी इंक्लूड होगी पीपीई में। मई 24 और सितंबर 24 दोनों के ऊपर क्वेश्चन आया था। प्लस यहाँ पर देखो जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है ना उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। अगेन आप यहाँ पे देखोगे ना ऑडिट ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर क्वेश्चन है, तो वो एक टेबल अगर आप बुक ओपन करोगे ना तो वहाँ पर पूरी टेबल में लिखा हुआ है क्या इनटेंजिबल एसेट्स होगी तो उसके वैल्यूएशन वगैरह में आप क्या देखोगे, टेंजिबल एसेट्स पीपीई है तो क्या होगा, इन्वेंट्री है तो क्या होगा, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाए। तो वो टेबल ना आपको बहुत
अच्छे से देख के जानी है। नेक्स्ट थिंग है जो आपके चैप्टर 2-3 है ना, इसमें थोड़े टेक्निकल पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देने हैं। पीछे के जो एसेज है ना, जैसे 600 की सीरीज हो गई या फिर आपके 700 की सीरीज हो गई, 500 की सीरीज हो गई, यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। तो ये जो एनालिसिस है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी PDF फॉर्म में, तो आप खुद से भी एनालिसिस करना कि यार क्या क्या चीज़ें बार बार पूछी जा रही है, हर एक टॉपिक से कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो ऑडिट का सिलेबस इतना बड़ा है ना कि इसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, लेकिन हाँ वो टॉपिक रिपीट हो जाएगा क्या इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लाइक PPE के ऊपर हो गया, एक अटेम्प्ट में पूछा कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है, दूसरे अटेम्प्ट में पूछा कि कौन सी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है, फिर अगले अटेम्प्ट में इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर पूछ लिया। तो आप इन क्वेश्चन के ना टॉपिक को देखिए कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, वो बार बार पूछी जा रही है। तो आई होप ये पूरा वीडियो ना आपको रियली हेल्पफुल रहा होगा। तो इस सीरीज का ना बस अब लास्ट वीडियो बाकी है FM के ऊपर, जो मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कराने का ट्राई करूँगी। नेक्स्ट आपको किस चीज़ के ऊपर सीरीज चाहिए, देखो मेरे माइंड में चल रहा है कि यार जो आपके क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं ना, इनकम टैक्स या फिर GST, उनकी एक समरी आपके साथ शेयर करूँ, उस सीरीज को लेके आऊँ, ताकि आपको क्वेश्चन एंड आंसर रिवाइज करने में हेल्प हो सके। आप क्या सोचते हो, आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहिए? प्लीज़ आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे मुझे सीरीज स्टार्ट करनी है। ओके, तो बाय बाय, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ।